Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and miss. सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपनी R15 V2 के बारे में, कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताने वाला हूँ 2022 में क्या आप लोगों को R15 V2 बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आपको बाइक दिखाता हूँ, बाइक रही अपनी, ये बात करते हैं एंड आप लोगों को इसे बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और काफ़ी इसके एडवांटेज है। जैसे कि मैंने इस बाइक को सेकेंड हैंड परचेज़ किया है, तो कुछ लोग अगर बंदे चाहते हैं सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ करना R15 V2, तो उन लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इस बाइक को परचेज़ करने से पहले, तो इस वीडियो में गाइस मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ इस बाइक के रिलेटेड। तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक को मैंने क्यों परचेस किया। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास पहले से ऑलरेडी पल्सर 220 थी, फिर भी मैंने इस बाइक को जो है बाय किया है। क्यों बाइक किया है? क्योंकि गाइस मुझे एक प्रॉपर जो है एक बाइक चाहिए थी, स्पोर्ट बाइक के लुक में बाइक चाहिए थी जो मैं डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकूं। इसके पर्पस के हिसाब से तो गाइस मुझे माइलेज भी चाहिए था। माइलेज का मतलब ये नहीं गाइस मैं प्लेटिना ले लेता, मुझे एक स्पोर्ट लुक में बाइक चाहिए थी, तो इसलिए ये बाइक मैंने लिया। और इसने ये अपना काम बखूबी किया गाइस, माइलेज एकदम प्रॉपर है इसका। और जल्दी मैं माइलेज के रिलेटेड इस बाइक से एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये कितने का माइलेज दे रही है। तो पल्सर 220 जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पल्सर 220 अपनी क्या है, थोड़ा सा हैवी बाइक में आ जाती है। मुझे एक डेली यूज़ के लिए बाइक चाहिए थी जो मैं डेली यूज़ कर सकूं। जैसे कि ये है अपनी, लाइट वेट भी है गाइस और काफ़ी चलने में एकदम स्मूथ है। और मुझे यामा की बाइक को ट्राई भी करना था, काफ़ी मैंने सुना बहुत स्मूथ इंजन, तो वाकई में गाइस इसने अपना काम बखूबी किया, एकदम स्मूथ इंजन है इसका और चलाने में मैं डेली यूज़ करता हूँ। और कुछ लोगों ने गाइस काफ़ी ज़्यादा हाइप बना के रखी है R15 के रिलेटिव कि यहाँ पे दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ और कंटिन्यू मैंने इसे 500 किलोमीटर भी रन की है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, बट जैसे कि लोग बोलते हैं प्लियन के लिए थोड़ा सा गाइस दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पीछे वाली आप जैसे कि ये सीट देख सकते हो, ये थोड़ी सी हार्ड पोर्शन पे आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्लियन को दिक्कत हो सकती है। बाकी गाइस जो राइडर है ना, राइडर के लिए तो गाइस ऐसा कोई इशू नहीं है कि राइडर को दिक्कत हो सके इसमें। तो चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस बाइक को क्यों ली है, तो अब अपन बात कर लेते हैं आप लोगों को इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इससे पहले गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ, ये है अपनी, आप देख सकते हो R15 2016 मॉडल स्पेशल एडिशन, ठीक है। तो ये 16 मॉडल है और मुझे अच्छी कंडीशन में मिली थी और थोड़ा बहुत मैंने इसमें खर्च भी किए हैं। मैं वो भी बताने वाला हूँ कितने पैसे मैंने इसमें लगभग लगा दिए हैं। अगर आपको ऐसी कोई बाइक मिलती है 16 या 17 मॉडल में, तो आप उसे बाय कर सकते हो मिंट कंडीशन में। और थोड़े बहुत जो है गाइस सेकंड हैंड बाइक में पैसे तो लगते ही हैं। तो जैसे गाइस इतने टाइम मैंने इस बाइक को यूज किया है, तो मैं इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे कि मैं आपको बताने वाला था आप लोगों को, जैसे मैंने इस बाइक को कुछ 3 से 4 मंथ इसको यूज किया है और इतने टाइम में मुझे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या लगे। तो गाइस इसकी अच्छी और बुरी बातें तो बहुत सारी हैं, लोगों ने इसकी बहुत सारी वीडियो बना के रखी है पहले से कि ये इतना बेकार है, इसमें वो बेकार, पर मुझे जो लगी मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए आइए यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे इसकी पहले ये सीट जो है प्लियन की सीट है, ये गाइस देख सकते हो सिर्फ इतना है इसमें। तो जैसे लॉन्ग राइड पे अगर गाइस आप लोग जाते हो, कोई प्लियन को लेके जाते हो, तो हो जाती है दिक्कत, क्योंकि भाई जो है बंदा बैठे बैठे यहाँ पे एकदम ऐसा कमर टूट जाएगी उसकी, ठीक है। और सेकंड चीज़ मुझे ये लगा, इस बाइक का ये कावल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है पकड़ने के लिए, ठीक है। तो आप इसी को पकड़ोगे तो ये भैया बार बार निपट जाता है, तो इसमें तो ये 700 रुपये के लगभग का आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना ये बार बार टूटेगा गाइस, तो आप लोगों को हो जाएगी दिक्कत। तो ये मुझे इसके डिसएडवांटेज लगे। और बाकी तो गाइस ठीक है सब कुछ, मुझे ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ और, इसके हेडलाइट, तो बहुत लोगों की शिकायत है गाइस इसके हेडलाइट को लेकर। तो अभी यहाँ पे पास आइए जरा कैमरा लेके, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें LED मैंने डाली हुई है, पहले इसमें हेलोजन इंस्टॉल करके रखी है। तो LED इंस्टॉल करने का मेन मकसद ये गाइस, इसके जो हेलोजन है ना गाइस, वो बिल्कुल भी लाइट नहीं करते हैं। इसमें 2 लाइट देखने के लिए है ज़रूर, LED वाला फील जो है नहीं देती और बहुत कम लाइट हो जाता है। तो आप लोग जैसे ये बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि भाई इसमें लाइट बहुत कम है, तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर एक चीज़ बताने वाला हूँ गाइस। इसमें जैसे मैंने LED इंस्टॉल की, इसके बाद गाइस इसका लाइट इतना ज़्यादा तेज़ हो गया है ना, तो फिर इससे ज़्यादा लाइट अगर किसी को चाहिए और अगर कोई LED के बाद भी बोले कि ये बाइक लाइट नहीं दे रही है, तो भाई अपने आँखों का इलाज करवा लो या आँखों में चश्मा लगवा लो,
क्योंकि इससे ज़्यादा लाइट मुझे नहीं लगता और किसी बाइक में आता होगा। ठीक है, एलईडी के बाद G-Far लाइट। चलिए डिसएडवांटेज तो मैंने आपको इतने बता दिए हैं, आप कुछ एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आइए ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गाइस इसके लाइट वगैरह चेंज करने रहते हैं हमें, तो बहुत सी बाइकों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बट इसमें गाइस यहीं से सब कुछ हो जाता है। ये इतना पैनल खुलता है और इसके लाइट वगैरह चेंज हो जाते हैं। एंड एलईडी जो है इसकी पासिंग लाइट जो डली रहती है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये भी गाइस प्रॉपर आप बाहर से ये देख सकते हो, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये आप खोलोगे और ये एलईडी चेंज हो गए ना। आपको कोई चीज़ को ओपन करना ना, खोलना फेयरिंग ना कोई। तो इसकी सबसे चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी लगी गाइस, इस चीज़ के मामले में मुझे ये गाइस वन ऑफ द बेस्ट है। इसे 10 में से अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ तो 10 में से 9 गाइस इस बाइक के लिए हैं। और एक चीज़ और आपको यहाँ आओ, जैसे गाइस ये देख सकते हो इसकी फेयरिंग गाइस एकदम रिलायबल एंड काफ़ी 220 मेरे पास है गाइस। बजाज की फेयरिंग इतनी बेकार है ना, घटिया क्वालिटी की है मेरी बाइक में। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास बाइक है इसलिए मैं बुराइयाँ भी कर रहा हूँ उसकी, बट इसके मुकाबले उसकी बिल्कुल जीरो है। क्योंकि इसकी ये देख सकते हो ये ऐसे हो जाती है, उसकी अगर कर दो तो इतने पे चटक जाएगी। आप उसको लाइट चेंज करोगे तो उसकी टूट जाएगी। तो इसकी ये चीज़ मुझे बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बाइक जो है गाइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। एंड बिल्ड क्वालिटी जो है आप देख सकते हो इसकी एक नंबर है गाइस। एंड काफ़ी सही चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं इसके जेन्युइन पार्ट्स, यानी इंजन के कोई पार्ट्स अगर आपकी इस बाइक के ख़राब होते हैं तो वो मतलब कि आप लोगों को मिल पाएंगे कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्विंग आर्म में मैंने बुश डाले हुए हैं, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, अपने चैनल पे मिल जाएगी और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये जो स्विंग आर्म वाले बुश हैं अंदर पे, ये मैंने चेंज करे और नीचे आप यहाँ पे बुश देख सकते हो, ये वाले ये भी मैंने चेंज किए हैं। तो वो भी आप लोगों को गाइस मिल जाएंगे वहाँ पे शोरूम से या कहीं से भी बाय कर सकते हो। इसके गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो साइलेंसर कवर है ये भी मैंने चेंज किया है। तो मतलब ऑलमोस्ट गाइस इसके सारे पार्ट्स जो हैं आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई इससे बाइक पुरानी है, सेकंड हैंड है या अपन इसको लेंगे तो इसके पार्ट्स वगैरह मिल पाएंगे कि नहीं। तो पार्ट्स गाइस ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जेन्युइन पार्ट्स मिल जाते हैं। पार्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बाइक ले ली फिर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आप बाइक ले सकते हो। एंड मेरे ओपिनियन से तो गाइस मुझे इस बाइक में अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि यार मुझे मतलब इस बाइक को लेके यार ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहें, ये बाइक मतलब अगर लेना चाहता है कोई भी बंदा तो ले सकता है ईजिली, आपको पार्ट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इतना आप लोगों को बता दिया। और दूसरी चीज़ गाइस इसकी लुक एंड फील के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इसकी इंजन की। इंजन इसका गाइस 149 सीसी का इंजन गाइस, एकदम स्मूथ। आज भी इस बाइक में एकदम स्मूथ इंजन है, अभी तक इसका इंजन का कोई भी काम नहीं हुआ है सिवाय क्लच प्लेट के। एंड एकदम स्मूथ इंजन है गाइस इसका। और दूसरी चीज़ जैसे कि इसमें कुछ मॉड्स करा रखे हैं मैंने V3 के, और लुक काफ़ी मस्त प्रोवाइड करते हैं। और ये आप देख सकते हो ये है गाइस DB वाइजर, ये भी मैंने आफ्टर मार्केट इसमें मॉडिफिकेशन से अलग से लगा है। सो गाइस जैसे कि एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ इस बाइक में, जैसे कि आप देख सकते हो इसका लुक तो एकदम है ही। ये बहुत साल के बाद जो बाइक अपनी इंडिया में आई थी वो थी R15 फुल फेयरिंग बाइक थी गाइस। एंड आप लोग एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, जैसे अगर आप लोगों को इस बाइक को मैं R1M में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ, इसमें फेयरिंग डालने की सोच रहा हूँ R1M की इंस्टॉल करने के लिए, तो वो भी इजीली अवेलेबल है मेरे यहाँ पे। तो मैं कमेंट जरूर करना गाइस कि इसको मैं R1M में कन्वर्ट करूँ या ऐसे ही ओरिजिनल रहने दूँ। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है गाइस कि अगर इसको R1M का प्रोजेक्ट हम करें या कि नहीं। तो कमेंट जरूर करना गाइस। और इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो।